नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, सभी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार दोस्तों। तो आज की वीडियो वी नाउ के ऊपर है, जो एक ईडी द्वारा पोंजी स्कीम और एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके बिहाफ पे हाई कोर्ट गए, जिसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे वो कॉशिंग पिटिशन हो, चाहे वो बेल्स हो, हर जगह से क्या हुआ है, रिजेक्शन ही मिली है। तो अभी सबसे पहले मैं जितने भी सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट है, ईडी ऑफिशियल सीनियर्स हैं, जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, सबका पहले तो धन्यवाद करता हूँ, ताकि इतनी बड़ी अगर चीज हुई है और उस चीज को बड़े सही तरीके जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके काम करना और लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाना, तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट का और इन सभी एजेंसीज का मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं वी नाउ के बारे में। दोस्तों, पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि एफआईआर एक है, एफआईआर बहुत हो चुकी है। ये एफआईआर की 3-4 की लिस्ट तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ही लिखी है, और इसमें आप देख लो, नोएडा में ही 2 एफआईआर है, जो एक क्राइम ब्रांच में एक अलग से चल रही है, ईडी के पास लग गया एफआईआर है, सानेवाल में लग गया, जलंधर में लग गया। आप यही 4-5 आप एफआईआर देख लो। उसके अलावा एक हरियाणा की भी एफआईआर है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, जो भी एफआईआर होती है ना, एक बात मेरी याद रखना, इन पोंजी स्कैम्स जो होते हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा होता है और अपलाइनर्स जो होते हैं पैसा लगवा के भाग जाते हैं, उन केसेस में क्या होता है कि एक पार्टी 10 बंदे इकट्ठे करती है, 100 बंदा इकट्ठा होता है, तो वो जाके आगे अपने एविडेंसेस देते हैं, तब जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। और अगर आप नोएडा वाली की बात कर लो, उसमें भी पता नहीं हजारों के हिसाब से संख्या में एफआईआर हुई है, तब जाके ये कार्रवाई हुई है। अगर आप सोच रहे हो कि ईडी ने की है, तो ईडी ने नहीं की है, लोगों की कंप्लेंट्स के द्वारा ही ये कार्रवाई की गई है। अब कई लोग बोलते थे रेंट आ रहा था, देखो स्टेटमेंट में ये बेल की जो एप्लीकेशन है, इसमें क्लियर मेंशन है रेंट आ रहा था, इतने करोड़ आ गया। पर जब स्कैम पकड़ा गया, जब ईडी के द्वारा इसे स्कैम बोला गया या पकड़ा गया, तो उसके बाद रेंट आना बंद हो गया। यदि दोस्तों अनिल अंबानी की बात कर लो, काम तो चल रहा है ना। अगर ईडी की रेड हुई, आप कोई बिल्डर्स हैं बहुत बड़े, उन पे रेड हुई, काम तो चल रहा है ना दोस्तों। तो इनका ना कोई काम चल रहा है, फ्लाइट रिस्क था। किंग पिन नाम एक वर्ड का यूज किया गया इसमें, आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। किंग पिन मतलब चोरी, बहुत बड़ी चोरी करना, मतलब किंग पिन, मास्टर माइंड आप समझ लो, इस लेवल का प्रयोग किया गया है, आप इसमें देख लो। और अगर बात करें सेक्शंस की, सारे सेक्शन ऐसे लगे हैं जिसमें बेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काम बिजनेस चल नहीं रहा रिजेक्शन के रीजन। अगर बेल ग्रांट भी होती तो कोई बाहर ना भाग जाए, काम बाहर कोई चल नहीं रहा। और उसके अलावा अगर एक्यूज्ड अपनी गिल्टी प्रूव ना करे, तब जाके कहीं चांस एक सेकंड का बनता है, बट ऐसा है नहीं कि बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी चार्जेस लगे हैं वो नॉन बिलेबल ही है। तो ये चीज तो आप छोड़ दो। अब मैं बात करता हूँ, इसमें आप ऑर्डर में और चीज पढ़ो। जो दूसरा ऑर्डर यहाँ पे मैं चार्ज वाला लगा देता हूँ। चार्ज वाले ऑर्डर में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगली डेट दी है जिसमें एक्यूज को, तीनों एक्यूज को वहां पे आना है जलंधर कोर्ट में। तो अभी चार्ज फ्रेम जो है वो अब आगे चल के आपको देखने में मिल सकते हैं, जो भी होगा तो वो आपको आगे दिखेगा। बट बेल के ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन है, ईडी के पास, देखो आप पढ़ लो, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ईडी के पास हर एक एविडेंस है, सारे एविडेंसेस हैं। बट इनके पास बचने के लिए कोई एविडेंस नहीं है कि कस्टमर का पैसा कस्टमर को ही घुमा रहे थे। ना कोई क्लाइंट था जहां से रेवेन्यू आना था, ना कोई रेवेन्यू मॉडल था और जहां से काम चलना था। डब्बे जो थे वो बंद पड़े थे, 2-4 डब्बे जितने भी वो चलते दिखे, आप इसमें चेक कर लो। तो एक ये छोटा ऑफेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है। लाखों लोगों का पैसा लगा, करोड़ों रुपया पैसा लगा। लोग आज अ, सुने हैं कई बंदे सुसाइड करके, कई मैंने सुना है वहां चले गए, मतलब अपने शहर छोड़ के भाग गए, कई अपलाइनर्स कहीं भाग गए। अब कईयों के घर क्या कह रहे हैं, मतलब आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कई बैंक वाले घर आ रहे हैं। तो किस तरह से पैनिक लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों, इंसाफ बिल्कुल मिलेगा, आगे चल के मिलेगा ही, बड़ी जल्दी ही मिलेगा। बट मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जैसे नासा क्रिएटर, अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो देखी कि अब कुछ मतलब ये है वो है, जो भी है यार, एक्स वाई राइट, ठीक है, बोलने के राइट है, पर गलत बोलने के राइट नहीं है। पॉजिटिव
कभी दिखा। अब निकुंज राठी, ब- म- नितिन, निकुंज राठी हो गया, इन्फोबिद नितिन हो गया, और बड़े अपलाइनर्स हैं। कई लेडीज भी मैंने देखा कि बोल रही थी, मोनिका चुग मैडम बोल रही थी कि सब ठीक होगा, ये होगा, हम मिल के आए, ये होगा। दोस्तों असली हकीकत ये है कि जिसका पैसा लगाया है नीचे, लेट्स सपोज किसी इंसान ने किसी का पैसा नीचे लगाया, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे उसका घर बार है, या कोई भी है, कोई भी लगाया। अब मेरी एक बात को समझ लो, वो कैसे इस चीज को, सच को सामने रख पाएगा? क्योंकि लाइबिलिटी, जिम्मेवारी तो उसकी बन गई ना। अब आपको ये लोग बोलेंगे कि नहीं, आपको प्रॉफिट में पैसा लगाया था, ये हुआ था, वो हुआ था। ना कोई ये आईआरडी के अंडर है, ना कोई ये आरबीआई के अंडर है, ना ही ये प्रोजेक्ट किसी और चीज के अंडर था। ये एक एमएलएम प्रोजेक्ट था, जिसमें और एमएलएम प्रोजेक्ट से लोग उठ के आए, पैसा लगाया। इवन अभी भी जो अपलाइनर्स हैं, काम कर रहे हैं, जैसे लुधियाने के भी बड़े बड़े अपलाइनर्स हैं, रविंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, कई संदीप, कई मतलब हरियाणा से हैं, कई हैं। तो वो अभी भी एमएलएम आगे चल के और कंपनियों में कर रहे हैं, और शेयरों में भी पैसे लगा के लोगों को फंसा दिया। अभी शेयरों का भी आगे चल के आपको स्टोरी बड़ी जल्दी पता लगने वाली है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं, आप लोग अब अपने अपलाइनर से पूछो, ताकि वो लोग लीडर्स पे या आगे चल के कंप्लेंट करें। अगर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी ना दोस्तों, तो क्लेम नहीं मिलेगा। आप एआई यूज करते होंगे, चैट जीपीटी यूज करते होंगे, आप इतना तो करके खुद ही चेक कर लो। अगर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है, तो आप लोगों को जो कल को क्लेम मिलता है पैसों का, तो वो आप लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाएगा।